बच्चों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका वेलकम। देखिए बच्चों, आज कल हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ टेट प्रैक्टिकल के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि 3 तारीख से आपके प्रैक्टिकल है। तो हम ये चाहते हैं कि प्रैक्टिकल में अच्छी तरीके से लिखना हर एक बच्चे को मालूम होना चाहिए। तो बाकी जो है प्रैक्टिकल में कैसे मार्किंग की जाती है, ये हम लोगों ने मार्किंग एंड लेआउट में हमने वीडियो बना के डाला हुआ है, तो उसको जरूर देखो कि कैसे मार्किंग की जा रही। ड्राइंग के एज पर ड्राइंग हमने मार्किंग करते हुए दिखाया उस वीडियो में। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ कैसे लिखा जाता है, क्योंकि लिखने के लिए भी प्रैक्टिकल आता है, तो कैसे लिखा जाता है इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, ये एक फिटिंग है, ये हमने एक फिटिंग बनाई है। इसके बारे में मान लीजिए जॉब आवे तो इस तरीके का जॉब आ जाएगा, तो कैसे हम लिखेंगे इसका खूब अभ्यास करते रहेंगे। तरह तरह के प्रैक्टिकल और ड्राइंग बना बना के हम लोग अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो ये एक है। तो ये क्या है, देखिए ये टी बना हुआ है। टी अंग्रेजी का जो टी होता है उस तरीके से ये टी बना हुआ है, और ये फीमेल है। इसमें ये ग्रुप में फिट होना है, ये टी हमारा। ठीक है ना। तो इस पे तो अब हमें लिखने को आ जाए, है ना। प्रैक्टिकल जॉब बनाना है, वो तो जॉब बनाना ही होगा, लेकिन लिखा कैसे जाएगा। तो सबसे पहले इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है। तो जैसे ये क्या है, टी फिटिंग है, तो हम लिखेंगे एम में लिखेंगे टी फिटिंग। सबसे पहले एम लिखा जाता है, एम माने उद्देश्य। एम में लिखा हमने टी फिटिंग। ठीक, ये हमारा एम हो गया टी फिटिंग। इसके बाद हम लोग लिखते हैं, दूसरे में क्या लिखते हैं, एम के बाद हम लोग लिखते हैं इसका मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं, है ना। तो हम डालेंगे मटेरियल। मटेरियल कौन सा है, मटेरियल। मटेरियल देखिए कौन सा यूज कर रहे हैं, ये एमएस फ्लैट है। ठीक है ना, ये एक एमएस फ्लैट है। कितने बाई कितने का, 25x22 x 5 mm मोटाई। ठीक है ना। तो 25x22 x 5। तो एमएस फ्लैट मटेरियल लिखेंगे ऐसे, एमएस फ्लैट। साइज क्या है, 25x22 x 5, और लिख देते हैं ऐसे ब्रैकेट में। हर एक में साइज नहीं लिखा जाता है कि मिलीमीटर है कि सेंटीमीटर। ये इस तरीके से लिख दो, और उसके बाद लिख दो ऑल डायमेंशन आर इन एमएम। सभी डायमेंशन जो है एमएम में है। ऑल डायमेंशन आर इन एमएम। ठीक है ना। और ऐसे करके ये लिख देते हैं। तो हमारा क्या हो गया, हमने लिखा मटेरियल एमएस फ्लैट। 25 क्या है, ये लंबाई है, और 22 इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, और 5 mm थिकनेस है। ठीक है ना। तो 25x22 x 5 mm, और लिख दिया इधर ब्रैकेट में आर डायमेंशन आर इन एमएम। इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, मटेरियल के बाद अब हम लिखते हैं टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। इसके लिए जॉब को बनाने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स और इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी। तो लिख देते हैं टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड कौन कौन सी अब जरूरत होगी। देखो, सबसे पहले हम लोग फाइलें यूज करेंगे। इसमें फ्लैट फाइल का यूज करेंगे, सेकेंड कट का यूज करेंगे, स्क्वायर फाइल का यूज करेंगे, है ना, और स्मूथ फाइल का यूज करेंगे। ये सारी फाइलें लिख लेते हैं पहले। नंबर 1 फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल बास्टर्ड, मोटी फाइल है ना, रब करने के लिए बास्टर्ड 300 mm की। दूसरा क्या लिखेंगे, फाइल फ्लैट सेकेंड कट। सेकेंड कट ये कितने की हो गई, 250 mm की मान लीजिए। ठीक,
फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, फाइल फ्लैट स्क्वायर, ये भी मान लो 250 mm की। चौथा, एक स्मूथ फाइल यूज करेंगे फिनिश करने के लिए, स्मूथ फाइल 150 mm की, क्योंकि ये छोटी साइज थोड़ी रहे तो बढ़िया स्मूथ फिनिश करने में अच्छा रहेगा। इसके बाद अब क्या है, अब हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, ये हमने फाइलें यूज कर डाली। अब इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, जॉब को बेंच वाइज में बांधते हैं, अर्थात बेंच वाइज। बेंच वाइज कितना साइज है उसका, 125 mm। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, बेंच वाइज यूज कर लिया। फिर इसके बाद हैंड हेक्सा, क्योंकि इसको हमें काटना है, ठीक है ना। ये 22 mm का है, लेकिन ये हमारा क्या है 7 mm 7 mm, तो ये हमारा ये बाकी का ये हमें हालो करना है, ठीक है ना। तो हमें क्या लिखा है, हैंड हेक्सा। विद ब्लेड, हैंड हेक्सा विद ब्लेड। इसका साइज क्या होता है, ए बी 300 इंटू 13 इंटू 0.85 इंटू 1.4 mm। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, हैंड हेक्सा विद ब्लेड हो गया, ए बी 300 इंटू 13 इंटू 0.85 इंटू 1.4 mm पिच हो गई। इसके बाद चलो हैंड हेक्सा हो गया। फिर क्या चाहिए, एक मार्किंग टेबल, जिसपे हम लोग यहाँ की मार्किंग करेंगे, मार्किंग टेबल। मार्किंग टेबल 100 इंटू 100 कर लेते हैं, लंबाई चौड़ाई 100 इंटू 100 सेंटीमीटर है ना, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर की एक मार्किंग टेबल हो गई। ठीक, ये हो गया। अब कौन कौन से टूल्स मार्किंग के लिए, आउटसाइड कैलिपर लगेगा, इनसाइड कैलिपर लगेगा, ये सारी चीजें लिख लो। आउटसाइड कैलिपर कितना, 150 mm का। दूसरा इनसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर ए भी हो गया 150 mm का। ठीक, इसके बाद ऑड लेग कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर ये हम लोग ले लिए 100 mm का। ठीक, इसके बाद ऑड लेग कैलिपर के साथ साथ अब इसमें स्टील रूल भी हमें चाहिए होगा। स्टील रूल कितने का, मान लीजिए 300 mm का ले लेते हैं, या कितनी 150 mm में हो जाएगी, इसको 150 mm। इनसाइड ये हो गया आपका 150 mm का स्टील रूल हो गया। इसके बाद क्या चाहिए, स्टील रूल के बाद चाहिए हमें आउटसाइड इनसाइड ऑड लेग कैलिपर हो गया। इसके बाद स्टील रूल हो गया हमारा, ठीक है ना। और क्या चाहिए, अब हमें चाहिए डॉट पंच चाहिए, है ना। एक बॉल पेन हैमर चाहिए मार्किंग पक्का करने के लिए, डॉट पंच। डॉट पंच लिख लो। डॉट पंच कितने का, मान लीजिए डाया 10 इंटू 100 mm। ठीक, इसके बाद ये हो गया डॉट पंच हो गया। इसके बाद बॉल पेन हैमर,
बॉल पिन हैमर कितना चाहिए, मान लीजिए 100 ग्राम, 100 ग्राम। ठीक, ये हो गया बॉल पेन हैमर हो गया। और इसमें क्या क्या चाहिए, हेक्सा ले लिया, फाइलिंग से काट दिया, डॉट पंच कर दिया, बस यही चीजें चाहिए लगभग, ठीक है ना। तो ये चीजें चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे टूल्स एंड इक्विपमेंट के बारे में। ठीक, क्या क्या टूल्स लगते हैं, ये 10 12 15 तो हमेशा याद ही कर लो, ये 10 12 तो लगेंगे, ये कॉमन है, ठीक है ना। तो कौन कौन से टूल्स हमने यूज किए, देखिए सबसे पहले एम लिखा, टी फिटिंग, ठीक है ना, क्योंकि ये टी बना हुआ है तो टी फिटिंग हो गया। फिर कह रहा है मटेरियल, तो मटेरियल में हम लोगों ने क्या दिखाया कि एमएस फ्लैट है ना, ये एमएस फ्लैट हमको इतने बड़ा ये पूरा एक ब्लॉक दिया गया था, तो एमएस फ्लैट, और साइज दिया हुआ था 25 है ना, ये 25 है, और इंटू 22 × 5 mm, ठीक है ना। और इधर ब्रैकेट ऐसे बना के लिख देते हैं, आर डायमेंशन आर इन mm, और ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से अगर लिखोगे तो वास्तव में पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये समझ में आएगा कि लड़के को नॉलेज है। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन से इसमें हम जॉब को बना रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से टूल्स हमें चाहिए, तो कौन कौन से चाहिए। पहला एक लिखा फाइल फ्लैट बास्टर्ड, सबसे पहले हम लोग बास्टर्ड फाइल से, एक रफ फाइल होती है उसका यूज किया, कितने mm की, 300 mm की। दूसरा फिर लिखा फाइल फ्लैट सेकेंड कट, वो हमने लोगों ने लिखा 250 mm। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने यूज की फाइल फ्लैट स्क्वायर, कितने mm की, 250 mm की एक स्क्वायर फाइल को हमने यूज किया, ठीक है ना, क्योंकि ये हमें कॉर्नर वगैरह बनाने के लिए स्क्वायर फाइल हमने यूज कर लिया। इसके बाद स्मूथ फाइल, जॉब को फिनिश करने के लिए 150 mm की एक स्मूथ फाइल को यूज किया। फिर इसके बाद जॉब को बेंच वाइज में हम क्लैंप करने के लिए जॉब को बेंच वाइज हमने लिखा, कितने mm की, 125 mm की। फिर नेक्स्ट हमने लिखा हैंड हेक्सा, क्योंकि ये सब हम लोग काटेंगे ना, ये अंदर का ये ग्रुप काटेंगे और इधर का ये सब कटेगा, ये कटेगा, तो ये किससे कटेगा, हैंड हेक्सा से कटेगा। तो हैंड हेक्सा लिखा विद ब्लेड, हैंड हेक्सा क्या होता है, AB है ना, AB 300 उतने का फ्रेम हो गया। बाकी ब्लेड क्या लगी है, 300 mm की ब्लेड लगेगी, 13 mm चौड़ाई है, 300 mm लंबी, 13 mm चौड़ी, 0.85 mm थिकनेस मोटी रहेगी, और 1.4 इसकी क्या रहेगी, पिच रहेगी। तो इस प्रकार की एक ब्लेड को लगाकर हमने हैंड हेक्साइन किया। फिर क्या किया, मार्किंग टेबल, क्योंकि जॉब को हम लोग मार्किंग करने के लिए मार्किंग टेबल पे नहीं रखेंगे, तो 100 × 100 की एक मार्किंग टेबल हमने ली। फिर क्या किया, फिर इसके बाद आउटसाइड कैलिपर, और कौन कौन से टूल चाहिए हमें, आउटसाइड कैलिपर चाहिए, साथ साथ इनसाइड कैलिपर भी चाहिए, क्योंकि ये ग्रुप बनाना हमको, तो इनसाइड कैलिपर चाहिए। उसके बाद ऑडलेग या जेनी कैलिपर चाहिए, क्योंकि समानांतर रेखाएं खींचना है। इसके बाद उसको नापने के लिए स्टील रूल की जरूरत पड़ेगी, स्टील रूल हमको चाहिए। डॉट पंच एक चाहिए हमें, क्योंकि मार्किंग को पक्का करने के लिए 100 × 10 डाया का डॉट पंच हो गया, और उसको सेट करने के लिए हमें बॉल पेन हैमर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हमने इतनी कर ली, ठीक है। अब इसको हम हटा दे रहे हैं, क्योंकि अब हम लिखने जा रहे हैं, अब लिखेंगे हम लोग जॉब का ऑपरेशन कैसे करते हैं, है ना। तो ऑपरेशन के बारे में लिखेंगे, तो इसको हमें साफ करना पड़ेगा, ठीक, कर ले रहे हैं। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, ये लिख लेते हैं, इसको हम लोग रफ कर लिया। अब लिखे दे रहे हैं सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, हेडिंग है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ठीक, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कि जॉब को हम कैसे बनाया, तो उसके बारे में लिखेंगे। पहले टूल्स कौन कौन से लगे वो लिख दिया, अब सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हम कैसे जॉब को तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले हमको जॉब मिलता है तो क्या करते हैं,
उसको जॉब का हम साइज चेक करते हैं, अर्थात रॉ मटेरियल का साइज चेक करते हैं कि हमें ये जो जॉब साइज का बनाना उस साइज का जॉब है। ऐसा ना हो पहले से ऑलरेडी कम हो और हम जॉब को बना डाल रहे हैं और बाद में देखें तो चेक करें तो अरे यार ये तो कम हो गया, ठीक है ना। तो पहले हमको क्या करना होता है, जॉब का साइज, सबसे पहले यही काम होता है कि जॉब हमको जो दिया जा रहा है पहले हम उसको साइज देखें कि उस हिसाब से है कि नहीं। तो सबसे पहले नंबर 1 रॉ मटेरियल का साइज चेक किया। रॉ मटेरियल्स का साइज चेक किया। ठीक, कहीं भी जॉब मिले सबसे पहले हम उसका साइज चेक करते हैं। फिर नंबर 2, फिर क्या किया, अब जॉब को बेंच वाइज में बांधेंगे। जॉब को बेंच वाइज पर बांधकर जॉब को बेंच वाइज पर बांधकर क्या किया, पहले एक सरफेस फिर एक लंबी साइड, फिर छोटी साइड, फिर उससे संलग्न सभी साइडों को, समकोण में तैयार किया। ठीक है ना। तो ये क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले हम लोगों ने रॉ मटेरियल का जो साइज है उसको चेक किया कि उसके मुताबिक ये जो जॉब बनाने जा रहे हैं उसके हिसाब से साइज है कि नहीं है। दूसरा फिर क्या किया, जॉब को बेंच वाइज पर बांध दिया और फिर क्या किया, पहले एक सरफेस, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, तरीका ये होना चाहिए, सबसे पहले हमें एक सरफेस बनाना चाहिए, फिर उसके बेस पे हमें एक लंबी साइड, जो लंबी साइड है उसको हमने बनाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद उसकी एक छोटी साइड बनाना चाहिए और उसके बाद उससे संलग्न जो है सभी साइडों को समकोण में तैयार किया। ठीक, फिर क्या किया, फिर ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हुए सभी साइडों को समकोण में चेक किया, सभी साइडों को समकोण में चेक किया। ठीक है ना। जॉब को बनाया, बनाने के बाद ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके सारी साइडें चेक की कि राइट एंगल है कि नहीं है। अगर 90 डिग्री नहीं है तो उसको फाइलिंग द्वारा फिर बनाया, बना बनू के बिल्कुल कंप्लीट करके फाइनल किया। फिर इसके बाद क्या करते हैं, फिर जॉब पर ये हमारा जॉब राइट एंगल बन गया। अब राइट एंगल बन गया, फिर क्या करेंगे, अब मार्किंग करेंगे। ठीक है ना। तो मार्किंग करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मार्किंग मीडिया लगाते हैं। ठीक, फिर जॉब पर मार्किंग मीडिया लगाया, फिर जॉब पर मार्किंग मीडिया लगाकर सुखाया। ठीक, फिर क्या किया, जॉब पर मार्किंग मीडिया लगाया, चौक की लेप है उसको लेप लगाकर उसको फिर सुखा दिया। ठीक, जब हमारा जॉब सूख गया फिर उसके बाद क्या करेंगे, एज पर ड्राइंग जैसी हमारी मार्किंग है
जैसा हमारा ड्राइंग उस हिसाब से मार्किंग किया। फिर क्या लिखेंगे, जॉब पर मार्किंग मीडिया लगाकर सुखाया। फिर आउटसाइड कैलीपर, फिर आउटसाइड कैलीपर, इनसाइड कैलीपर, इनसाइड कैलीपर, जैनी कैलीपर, जैनी कैलीपर और स्टील रूल, और स्टील रूल आदि की सहायता से, स्टील रूल आदि मार्किंग टूल की सहायता से, मार्किंग टूल की सहायता से जॉब पर मार्किंग की। ठीक, यहां पर मार्किंग कर ली हमने, जैसा बना है टी साइड का उसी तरीके से मार्किंग कर ली। फिर क्या किया, मार्किंग करने के बाद फिर मार्किंग को पक्का करते हैं। फिर इसके बाद डॉट पंच और बॉल पेन हैमर, डॉट पंच और बॉल पेन हैमर की सहायता से मार्किंग को पक्का किया। ठीक, अब हमारी जॉब जो है मार्किंग कंप्लीट हो गई, मार्किंग को हमने पक्का कर लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ऑपरेशन क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली तो ये हमारी मार्किंग हो गई ये, ठीक है ना, ये तो इसको क्या किया, पहले हैंड हेक्सा के द्वारा इसको हमने ये जो 7 mm ये 7 mm ये इसको काट देंगे, सिर्फ 8 mm का ये बचेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हैंड हेक्सा का उपयोग करते हुए हैंड हेक्सा का उपयोग करते हुए हेक्साइंग ऑपरेशन किया। हेक्साइंग ऑपरेशन किया। ठीक, फिर क्या किया हम लोगों ने, हैंड हेक्सा के द्वारा जो हमें काटना था ये चीज हमने काट दी, है ना, और ये अंदर का हमारा ग्रुप था उसको हमने काट कर इतना बाहर अलग कर दिया। ठीक है, हैंड हेक्साइंग का उपयोग करते हुए इसको अलग किया। ठीक, अब इसके बाद क्या, हैंड हेक्साइंग हो गई तो हमारा ये चीज कट गया और ये अंदर की ग्रुप काट दिया। ठीक, अब हम फाइलिंग का उपयोग करके जो ये चीज हमारी बनी, अब इसको हम सही साइज में 20 mm, ये 5 mm है, ये 5 mm कर देंगे, ये 22 है, ये 8 mm का ग्रुप है क्योंकि ये 8 mm का ग्रुप है, ये 8 mm, तो ये वाला टी इसमें बैठेगा, तो 8 mm का ये हमारा तैयार हो गया। ठीक है ना, तो ये सब हमने फिनिश किया। ठीक है ना, इसके बाद फाइलिंग ऑपरेशन करते हुए फाइलिंग ऑपरेशन करते हुए जॉब को फिनिश किया।
ठीक, फाइलिंग ऑपरेशन हो गया, फाइलिंग ऑपरेशन करके हमारा जॉब जो है कंप्लीट हो गया। अब क्या किया, लास्ट में बर वगैरह साफ किया, जो बर वगैरह आ जाती उसको साफ करके और फाइनली जॉब को चेक किया। नेक्स्ट, इसके बाद बर वगैरह साफ करके जॉब को वर्नियर कैलीपर आदि टूल की सहायता से चेक किया। ठीक, इस तरीके से हम लोगों ने जॉब बना लिया। ठीक, कैसे बनाया फिर से एक बार समझ लो। देखिए, एम हमने बता दिया था कि टी फिटिंग है। बाकी फिर हमने बताया दूसरा क्या लिखा जाता है, हमारा मटेरियल कौन सा है, तो हमारा मटेरियल है एमएस फ्लैट था, साइज था 25 इंटू 22 इंटू 5 mm। ठीक, फिर इसके बाद टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, जो जो हमें टूल चाहिए वो हम लोगों ने बताया। अब फिर इसके बाद सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, कि हमने जॉब को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कैसे तैयार किया उसके बारे में लिखा। क्या लिखा, सबसे पहले जॉब मिला तो हमने रॉ मटेरियल का साइज चेक कर लिया। फिर दूसरा क्या है, जॉब को बेंच वाइज पर बांधकर पहले एक सरफेस, फिर एक लंबी साइड, फिर एक छोटी साइड, फिर उससे संलग्न सभी साइडों को समकोण पे तैयार कर लिया। ठीक, ये हो गया। फिर क्या हुआ, फिर ट्राई स्क्वायर की सहायता से सभी साइडों को हमने फाइनली चेक कर लिया। ठीक है ना, राइट एंगल की सहायता, ट्राई स्क्वायर की सहायता 90 डिग्री पे सभी समकोण को चेक किया। फिर इसके बाद क्या किया, फिर हमने जॉब हमारा कंप्लीट हो गया राइट एंगल, फिर हमने उस पर मार्किंग मीडिया लगा लिया। मार्किंग मीडिया लगाने के बाद फिर मार्किंग टूल की सहायता से कौन से, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर, स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर आदि की सहायता से जॉब पर मार्किंग कर ली। ठीक है ना, मार्किंग करने के बाद फिर नेक्स्ट मार्किंग को पक्का करने के लिए डॉट पंच और बॉल पेन हैमर का उपयोग करते हुए हमने उस मार्किंग पर पंचिंग ऑपरेशन या पक्का किया। ठीक, इसके बाद क्या किया, इसके बाद हैंड हेक्सा का उपयोग करते हुए जो हमें हेक्साइन करनी थी, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो हमने उसको काटा। ठीक, हैंड हेक्साइन का उपयोग करते हुए उसको काटा। बहुत गर्म है, गर्मी बहुत है। ठीक, चलो इसके बाद हैंड हेक्सा का उपयोग करते हुए हेक्साइंग ऑपरेशन किया। ठीक, इसके बाद क्या किया, इसके बाद फिर हमने फाइल का उपयोग किया। सभी जो फाइलें हमें थी, सेकेंड कट फाइल का उपयोग किया, स्क्वायर फाइल है इसको उपयोग किया, है ना, और फिर स्मूथ फाइल का उपयोग करते हुए सारी फाइनली हमने जॉब को फाइनल कर दिया फाइलिंग ऑपरेशन करते हुए। इसके बाद फिर बर वगैरह साफ किया और वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर आदि सहायता से हमने इस जॉब को चेक कर लिया। तो इस तरीके से ये जॉब हमने कंप्लीट बनाया। अब हम लोग पढ़ेंगे सावधानियां सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन, कि हमें कौन कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए इस जॉब को बनाने के लिए, हमें कौन कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए, इसके बारे में लिखा जाता है। ठीक है ना, तो ये 3-4 जो मुख्य हेडिंगें हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक है ना, ठीक, अब हमें क्या करना है, सेफ्टी प्रिकॉशन। सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी प्रिकॉशन कौन कौन से सावधानियां, सबसे पहले हमें बिना हैंडल वाली फाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना, बिना हैंडल वाली फाइल का उपयोग
फाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक, सबसे पहले अगर हम जिस रेती का उपयोग कर रहे हैं उस पे हमें हैंडल जरूर होना चाहिए, बिना हैंडल वाली फाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है, हेक्साइन करते समय हमें कूलेंट का प्रयोग बराबर करना चाहिए। नंबर 2, हेक्साइन करते समय कूलेंट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ठीक, हेक्साइन करते समय कूलेंट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ठीक, तीसरा कि जाग को हमें बेंच वाइज पर अच्छी तरह पकड़ना चाहिए। ठीक है, ना ज्यादा मजबूत पकड़ना चाहिए, ज्यादा टाइट भी नहीं पकड़ना चाहिए और ज्यादा लूज भी नहीं करना चाहिए। ज्यादा टाइट अगर पकड़ दोगे तो अगर कोई पतला 5 mm 7 mm 8 mm थिकनेस का जॉब है तो वो क्या करेगा, वो टेपर हो जाएगा, वो बैंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए ज्यादा टाइट भी नहीं बांधना चाहिए। तो जाब को बेंच वाइज पर अच्छी तरह पकड़ना चाहिए, अर्थात न टाइट न लूज। जाब को बेंच वाइज पर अच्छी तरह पकड़ना चाहिए। ठीक है, जाब को बेंच वाइज पर अच्छी तरह पकड़ना। अच्छी इसीलिए लिखा हमने, मजबूत नहीं लिखा। अच्छी इसीलिए कि न ज्यादा टाइट हो न लूज हो। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो हम जिससे मार्किंग कर रहे हैं तो हमारे जो मार्किंग के पॉइंट है वो रिशार्प होने चाहिए। ठीक है ना, मार्किंग टूल के पॉइंट शार्प होने चाहिए। ठीक, मतलब डॉट पंच का यूज कर रहे हैं तो उसका पॉइंट शार्प होना चाहिए, जिससे मार्किंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। नेक्स्ट लिख सकते हैं कि डॉट पंच की जो पंचिंग है वो रेखाओं के ऊपर ही होनी चाहिए। ठीक है ना, दाएं बाएं इधर उधर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पंचिंग रेखाओं के ऊपर ही होनी चाहिए। ठीक है ना, जहां पर हमारी लाइनिंग है बिल्कुल लाइन के बीच बीच में होनी चाहिए। और कितनी दूरी पे, 3 से 5 मिलीमीटर की दूरी पे होना चाहिए। कम से कम 3 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर के बीच में ही अंतर होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल पास में 1-1 मिलीमीटर में कर दो, है ना, ये तरीका होता है। इसके बाद अब क्या है, नेक्स्ट कटिंग टूल और मार्किंग मेजरिंग टूल को अलग अलग रखना चाहिए। मेजरिंग टूल्स और कटिंग टूल्स को एक साथ नहीं रखना चाहिए। एक साथ नहीं रखना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर मेजरिंग टूल और मार्किंग टूल एक साथ रहेंगे, है ना, या कटिंग टूल एक साथ रहेंगे तो क्या होगा, मेजरिंग टूल में एक्यूरेसी में फर्क आ जाएगा। ठीक हो गया।
एक और चीज ध्यान रखने वाली चीज है, अगर जब हम हेक्साइन कर रहे हैं तो ब्लेड अगर बीच में टूट जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, जो पुनः कटिंग हो तो वो पुरानी ब्लेड से करना चाहिए, नया ब्लेड कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर खांचे में कर रहे हैं, खांचा आधा कटा और ब्लेड टूट गई तो क्या करना चाहिए, ब्लेड निकालकर दूसरी पुरानी ब्लेड लगाकर ही हमें आगे की हेक्साइन करनी चाहिए। ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। हेक्साइन करते समय ब्लेड टूटने पर आगे का कट पुरानी ब्लेड लगाकर ही पुरानी ब्लेड लगाकर पूरा करना चाहिए। ठीक है ना। हेक्साइन करते समय अगर ब्लेड टूट जाए बीच में तो क्या करना चाहिए, कभी भी नई ब्लेड नहीं लगाना चाहिए, कट जो है वो पुरानी ब्लेड से पूरा कर लेना चाहिए। इसके बाद लास्ट में और लिख लो एक, कार्य समाप्त होने के बाद कार्य समाप्त होने के पश्चात वर्क बेंच और वाइस को अच्छी तरह ब्रश के द्वारा साफ करके बुरादा ड्रम में ही डालना चाहिए। ठीक है ना। ये 6-7 लाइनें हैं जो ये सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में आप लिख सकते हैं। क्या क्या लिखा हमने सेफ्टी प्रिकॉशन में, सबसे पहले कि हमें बिना हैंडल वाली फाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक, ये सब सावधानियां हैं कि ये नहीं कि हैंडल नहीं लगा करने लगे तो क्या होगा, उससे आप चोट लग सकती है। तो हमें बड़ा सेफ्टी प्रिकॉशन का ध्यान रखते हुए कार्य करना। बिना हैंडल वाली फाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है, हेक्साइंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमें कूलेंट जो है वो प्रॉपर देते रहना चाहिए जिससे ब्लेड गर्म ना हो, ब्लेड टूटे नहीं। ठीक, इसके बाद तीसरा क्या है कि जॉब को बेंच वाइज पर अच्छी तरह पकड़ना चाहिए। अच्छी तरह पकड़ने का मतलब ना हमें ज्यादा टाइट बांधना है और ना लूज बांधना है कि जॉब खुल जाए। ठीक है ना, जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जॉब को पकड़ना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि मार्किंग टूल्स के पॉइंट शार्प होने चाहिए। जैसे डॉट पंच है या जेनी कैलिपर या स्क्राइबर है तो स्क्राइबर का पॉइंट वगैरह शार्प होने चाहिए जिससे मार्किंग हमें स्पष्ट दिखाई दे। इसके बाद क्या है नेक्स्ट, पंचिंग रेखाओं के ऊपर ही होनी चाहिए। ठीक है ना, डॉट पंच के द्वारा हम जो पंचिंग ऑपरेशन कर रहे हैं वो जो ये रेखाएं हैं ठीक उसी के ऊपर अच्छी तरह चलनी चाहिए ध्यानपूर्वक। नेक्स्ट क्या है, मेजरिंग टूल्स और कटिंग टूल को अलग अलग रखना चाहिए, कभी भी मिलाकर नहीं रखना चाहिए जिससे मेजरिंग टूल्स की एक्यूरेसी पर प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए हमें दोनों अलग अलग रखने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, हेक्साइन करते समय ब्लेड टूटने पर आगे का जो ऑपरेशन बचा हुआ है उसको हमें पुरानी ब्लेड से ही पूरा करना चाहिए, उस पर नया ब्लेड नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो पुरानी ब्लेड घिस चुकी होती है तो उसकी क्या है, थिकनेस थोड़ा कम हो चुकी होती है। ठीक है ना, और अगर नया ब्लेड लगाएंगे तो वो फिर टूट जाएगी क्योंकि उसका डायमीटर थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा तो वो खांचे में बैठ नहीं पाएगी और फिर टूट जाएगी। तो इसलिए उस कट को पुरानी ब्लेड से ही पूरा करना चाहिए। और लास्ट क्या किया है कि जब कार्य समाप्त हो जाए तो जो बुरादा है, वर्क बेंच है, उसको अच्छी तरह ब्रश के द्वारा, कभी हाथ से नहीं साफ करना चाहिए, हाथ से बुरादा उठा लो,
ब्रश के द्वारा वर्क बेंच जो हमारी है उसको साफ करें। उसके बाद बेंच वाइस वगैरह है वो अच्छी तरह साफ करें। और फिर जो बुरादा है उसको जमीन पर या फर्श पर नहीं फेंकना चाहिए, उसको एक ट्रे पे अपना रख ले, उस पे निकाल लो और निकाल के और ड्रम जो हमारा डस्टबिन वगैरह जो होता है, ड्रम बुरादे का ड्रम होगा या स्क्रैप वगैरह जहां रखा जाता है वहां पर ही साफ करके रखना चाहिए। तो ये हमारा सेफ्टी प्रिकॉशन हो गया। तो ये आज हम लोगों ने टी फिटिंग के बारे में पढ़ा। कल हम लोग इस और हम दूसरा प्रैक्टिकल के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छी तरह पढ़ें, रिवीजन करें। नमस्कार।